रेस्टोरेंट के खाने को बच्चे हो या बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। तो आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का मसाला बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, फटाफट से हम बनाते हैं और हर स्टेप्स को मैं क्लियर करूंगी ताकि आपको इसे बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और भी ढेर सारी रेसिपीज मैंने पनीर की डाली है, उसे आप जरूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्जियों को मैरिनेशन के लिए एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच दही ऐड करेंगे, आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला आप डाल दें और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, ज़्यादा नमक मत डालिएगा। एक बड़ा चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर दें, इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। और थोड़ा सा धनिया पाउडर और बहुत अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, ये हमारी सब्जियां जो हैं, जैसे प्याज इस तरीके से हमने क्यूब में कट कर लिया है, इसे इसी में ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च, 2 प्याज बड़े साइज़ के लिए हैं, 2 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च हमने लिया है, उसे भी कट कर लिया क्यूब में। पनीर 250 ग्राम, इसे बड़े बड़े क्यूब में हमने कट किया है। पनीर को इस तरीके से मैं हाथ से उठाकर डाल रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल ना जाए। और बहुत अच्छी तरीके से हल्के हाथ से आप इसे मैरिनेट करें ताकि ये पनीर टूटे ना। इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, तब तक हम अपनी ग्रेवी बना लेते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रखें और इसमें 1 बड़ा चम्मच आप तेल डाल दें। बटर या घी का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। 2 से 3 तेज पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा डालें, 2 छोटी इलायची आप इसमें डाल दें। तेल गर्म होने के बाद ये सब चीज़ें आपको डालनी हैं। 1 बड़ी इलायची आप डाल दें। 8 से 10 साबुत काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। लगभग 3 लौंग को हम इसमें डाल देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि मसालों की खुशबू ऑयल में आ जाए। अब 2 से 3 प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, इसमें ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे, तभी हमारी ग्रेवी का ना स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से आप इन्हें भून लें। फिर इसमें हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं, रफली चॉप कर लिया है, और हरी धनिया के डंठल इसमें ऐड कर दिए। खूब ढेर सारा लहसुन और छोटे छोटे 2 अदरक के पीसेज इसमें डाल दिए हैं। इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और ढक कर टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम इसे कुक कर लेंगे, पका लेंगे। जब टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो इसकी ग्रेवी बहुत परफेक्ट बनेगी। ये देखें, देखते ही देखते लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। टमाटर सॉफ्ट हो गया और इसे उतार कर ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें तेज पत्ता और दालचीनी, 2 ही चीज़ ऐसी है जो आपको निकाल देना है, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। बाकी जो मसाले हैं साथ में ही हमें पीस लेना है। ये देखें, और मिक्सर जार में आप डालें और बढ़िया आप इसे पीस कर स्मूथ परफेक्ट तैयार कर लें। पीसने में अगर दिक्कत हो रही हो, अगर बहुत ज़्यादा सूखे मसाले हो गए हों, तो आप थोड़ा सा दूध डाल के पीस सकते हैं। तब तक ये देखें, हमारा ग्रेवी तैयार हो गया और इधर पनीर परफेक्ट एकदम हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। अब शुरुआत हो गई है रेस्टोरेंट जैसा स्वाद देने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया, बटर या घी भी डाल सकते हैं। अब जो पनीर, प्याज, शिमला मिर्च को हमने मैरिनेट किया है, इसे बारी बारी इस तरीके से फैला देंगे। ये जो मसाले बच गए हैं ना, इन्हें हम बाद में यूज कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या फिर बटर आप पिघला के डाल दें, या घी भी डाल सकते हैं। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें इस तरीके से कुछ देर तक पकाना है और इसे आसानी से पलट देना है। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि इसमें कलर अच्छा आ जाए और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। पनीर को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो सकते हैं। सबसे पहले आसानी से पनीर को निकाल लिया, फिर सब्जियों को। फिर से उसी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया 3 बड़े चम्मच, और तड़के के लिए उसमें जीरा,
काश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी डाल दिया ताकि सब्जी में कलर बहुत अच्छा आए। ये ऐसा करने से ना सब्जी परफेक्ट कलरदार बनती है, रेस्टोरेंट जैसी। अब जो हमने मसाले पीसे थे इसमें डाल देंगे और धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक मिक्सिंग बाउल में जो भी मसाले लगे थे मैंने इसमें निकाल लिया और ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट तक हम पका ले। मसालों की भुनाई जितनी अच्छी होगी सब्जी का स्वाद उतना ही अच्छा होगा। सूखे मसाले डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, जितना तीखा आप खाते हो। 1 चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर हम ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से आप इसे कुछ देर तक मिक्स करें और घर की जो दूध की क्रीम होती है उसी का मैंने यूज किया है। 3 बड़े चम्मच डाल दिया और अच्छी तरीके से मिक्स किया। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ढककर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक हम पका लेंगे। धीमी आंच पे आपको पकाना है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा। इस तरीके से ऑयल जब ऊपर आने लगे फिर इसे ना कुछ देर भूनना है ताकि पूरी तरीके से पैन से मसाले अलग होने लगें। फिर इसमें आप पानी डाल दें अपने अनुसार। वैसे तो ये सब्ज़ी एकदम परफेक्ट गाढ़ी बनती है, आप पतली या गाढ़ी अपने अनुसार बना सकते हैं। स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा चीनी डालें, ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं। कुछ देर इसे धीमी आंच पर हम पका लें। ये हमारी ग्रेवी परफेक्ट तैयार है। फिर ये रोस्टेड वाला जो हम प्याज, पनीर और शिमला मिर्च रखें इसे डाल देंगे और थोड़ी सी रोस्टेड भुनी हुई कसूरी मेथी आप डालना बिल्कुल ना भूलें। ये बहुत अच्छा स्वाद लेके आएगी पनीर टिक्का मसाला में। थोड़ा सा गरम मसाला हमने डाल दिया। बहुत हल्के हाथ से आप इसे मिक्स करें, इस बात का ध्यान दें। और थोड़ा सा देसी घी, 2 हरी मिर्च और अदरक के जूलियंस, हरी धनिया ऐड किया और इसे हल्के हाथ से मैंने मिक्स किया। इसे फटाफट से न मिक्स करें नहीं तो पनीर टूटकर हलवा हो जाएगी। ये देखिए परफेक्ट हमारी पनीर टिक्का मसाला बनकर हो गया है तैयार। ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आएगी मैं आपको क्या बताऊं। धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट पकाएं, फिर इसे आप गैस से उतारें। अब इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। अगर आपके पास कोयला हो तो ठीक है, नहीं तो दालचीनी का टुकड़ा लें, उसे जलाएं, एक कटोरी में आप रखें, उस पर थोड़ा सा घी आप ऐड कर दें। घी को डालते ही ना आप ढक्कन ज़रूर लगा दीजिएगा, ठीक है। फिर जब उसे आप खोलेंगे तो एकदम बढ़िया सा धुआं निकलेगा और स्मोकी फ्लेवर वाला पनीर टिक्का मसाला आपका घर में बनकर हो जाएगा तैयार। इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। और आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करें, आपके फैमिली को सबको बहुत पसंद आएगी। जब ये रेस्टोरेंट स्टाइल है तो इसको थोड़ा सा उस तरीके से सर्व करना बनता है। इसके साथ मैंने गार्लिक नान बनाया। ये नान की रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिले। रेस्टोरेंट में हर सब्जी के साथ ही ये सिरके वाली प्याज मिलती है, सबको बहुत पसंद आती है। ये भी मैंने बना लिया था। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर। सिरके वाली प्याज सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें।